नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो सीटेट का सेकंड शिफ्ट का 8 जनवरी 2022 का सेकंड पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में करेंगे। जो यह पेपर आपका गणित तथा विज्ञान पर आधारित होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सोशल साइंस तथा हिंदी पर वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकारकों यानी अभिकर्मकों के समुच्चयों पर विचार कीजिए। ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से किसमें सबसे अभिक्रिया होगी? ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सी और डी में अभिक्रिया होगी, यानी सी में और डी में अभिक्रिया होगी। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 62 है, तत्व एक्स विद्युत का कुचालक है। ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और यह विलयन नीचे लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तत्व एक्स है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 62 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सल्फर है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण दे रखा है, गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना। बी दे रखा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना। सी दे रखा है, जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। और डी दे रखा है, पौधे नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर देते हैं। और ई दे रखा है, पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित होते हैं। इस चरणों को सही क्रम में लिखिए। 63 का 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी क्रम से बी ए डी ई सी होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थितियों को जांचने के लिए डाले गए रसायन हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 64 का सही आंसर क्या होगा? 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, ध्वनि की उच्चता और उसके आयाम में क्या संबंध है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 65 का सही आंसर क्या होगा? 65 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उच्चता लेस देन आयाम का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, स्तंभ ए में दिए गए सौरमंडल के सदस्यों का मिलान स्तंभ बी में दिए गए उसके गुण धर्मों के करिए। ये स्तंभ ए दे रखा है, ये स्तंभ बी दे रखा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए का सेकंड, ए का यानी इससे मिलान होगा और बी का ऐसे चौथे से हो जाएगा और सी का पहले से हो जाएगा और डी का आपका थर्ड से हो जाएगा। यानी इसमें बताया गया है, तारा रूप होता है छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच के स्थान में उपस्थित होते हैं। और धूमकेतु होता है आपका चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं। और उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड होता है यानी छोटे पिंड जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। और चौथा होता है उपग्रह क्या होते हैं? ये होते हैं पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नजदीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालक नहीं करता? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी शर्करा का विलयन। अगला क्वेश्चन 68 में पूछा है, दिल्ली के आरंभिक बिंदु से किसी बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक 4000 किलोमीटर है और 3 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद यह पाठ्यांक 4150 किलोमीटर दर्शा रहा है। बस की औसत चाल है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है।
68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 13.8 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन 69 है। 69 पूछा है ए, बी और सी मृदा के 3 प्रकार हैं जिसके लक्षण नीचे दिए गए हैं। गेहूं की फसल उगाने के लिए इनमें से कौन सी मृदा सबसे उत्तम है? मृदा का कारण, कणों का अनुपात और जल प्रतिधारक गुण। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? 69 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा, बी और सी, यानी बी और सी। अगला क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है विभिन्न जीव विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन करते हैं। स्तंभ ए में दिए गए जीवों को स्तंभ बी में दिए गए श्वसन के उनके अंगों को मिलाइए। ये मिलान चिन्ह दे रखे हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। स्तंभ ए दे रखा है जीव और स्तंभ बी दे रखा है श्वसन के अंग। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 70 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए आपका चौथा से हो जाएगा, यानी मेंढक के फेफड़े होते हैं, और बी के तीसरा हो जाएगा, यानी केचुआ होता है आपका गीली त्वचा, और सी यानी तिलचट्टा किससे होता है? श्वसन नली से, और डी यानी मछली किससे होता है? मछली होता है कुलोम से। किससे होती है? कुलोम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा? 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी एक वन में वृक्ष वनस्पति को की सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचले परत बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है ऊंटों को रेगिस्तान की परिस्थितियों में जीवित रखने के लिए निम्न में से कौन से अनुकूल मदद करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी उनकी टांगें लंबी होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है स्तंभ ए में दिए गए ग्रंथियों के नामों का मिलान उसके अनियमित रूप में कार्य करने के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से कीजिए जो स्तंभ बी में दी गई हैं। ग्रंथि दे रखी है और दूसरी दे रखी है अवयवजनित रोग दे रखे हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? 73 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए यानी थायराइड होता है आपका घेंगा, और बी यानी अग्नाशय होता है आपका मधुमेह से, और सी का होता है आपका यानी एंडीनल ग्रंथि होती है तनाव तथा क्रोध से, और डी यानी पीयूष ग्रंथि होती है आपकी अवरुद्ध वृद्धि से। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है यीस्ट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी यीस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब कथन दे रखा है ए, कागज के एक टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। कारण बी दे रखा है, आर दे रखा है कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए व आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है एक द्रव में विद्युत धारा के प्रभाव को जांचने के लिए एक संपरीक्षित टेस्टर का प्रयोग किया गया और पाया गया कि संपरीक्षित का वाल्व नहीं जला। निम्नलिखित में से 2 कथनों में से कौन सा कथन इस अवलोकन की व्याख्या कर पाएगा? ए, संपरीक्षित का परिपथ का पूरा नहीं हुआ, बी, संपरीक्षित में विद्युत धारा दुर्बल थी।
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गेहूं और घास के पौधे में, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 77 का सही आंसर क्या होगा? 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों के सिरा विन्यास की समान होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, नीचे दिए गए तालिका के 3 पदार्थ ABCD के गुणधर्म नीचे सूचीबद्ध दिए गए हैं। इन पदार्थों में से किस पदार्थ का प्रयोग आप घरेलू विद्युत परिपथ में कम विद्युत रेटिंग वाले फ्यूज को बनाने के लिए करेंगे? पदार्थ दे रखा है, सी गलनांक दे रखा है, सेंटीग्रेड और विशिष्ट प्रतिरोध यानी ओम दे रखा है। ये ABC दे रखे हैं, आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल बी सही है। इसमें केवल बी सही है, यानी 240 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक पर 11.2 × 10⁻⁻8 ओम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी एक सिलाई मशीन की सुई की गति दोलीय भी है और रेखीय भी। अगला क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद इंद्रधनुष के बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ABCDE की पहचान कीजिए। सूर्य का प्रकाश जब पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ता है तो कुछ किरणें दोनों माध्यमों के बीच की सरल सतह पर ए हो जाती है और संघटक रंगों में बांट जाती है। बी रंग सब हद से अधिक विचलित होता है और इसका वेग सी होता है, जबकि रंग डी सबसे कम विचलित होता है और इसकी आवृत्ति ई होती है। ABCDE क्रमशः हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अपवर्तित बैंगनी न्यूनतम लाल न्यूनतम। अगला क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, विज्ञान की कई पाठ्य पुस्तक जैसे कि NCERT की समृद्ध पाठ्य के अनुपूरक सूचनाएं ऐसे के दंत कथाएं कहानी और अनूठे तथ्य देती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? 81 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक है। अगला क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से विज्ञान पाठ्यचर्या के वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियां प्रक्रिया अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी प्रक्रम यानी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए सरल लोलल पर कक्षा की योजना बना रही है। उसके पास कुछ सामग्री है। ए पतली लचीली डोरी, बी हल्की भार का स्प्रिंग और सी सूती धागा। उपयुक्त में से कौन सी सामग्री सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी केवल सी, यानी इसमें सूती धागा लटकाने के लिए क्या होगा? सूती धागा। अगला क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, कक्षा 7 की शिक्षिका ने अपनी छात्राओं से कक्षा में निम्न प्रश्न पूछा, यदि एक सप्ताह तक तुम्हारे क्षेत्र में विद्युत शक्ति बंद हो जाए तब आप अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा के किन वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करेंगे? निम्न में से किसके लिए यह प्रश्न सर्वज्ञ अनुपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों के समान ज्ञान का आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया, निम्न में से विवृतांत
खुले सिर वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? 85 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी क्या होगा यदि घर्षण बल का अस्तित्व ना हो। अगला क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, कक्षा 7 की शिक्षिका अपनी छात्राओं को समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के गुणधर्म समझाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रकरण का आरंभ करने के लिए सबसे अधिक मददगार होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न विव रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षणों का अवलोकन करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है, नीचे स्तंभ फर्स्ट में कुछ प्रक्रिया कौशल के नाम दिए गए हैं। स्तंभ सेकंड में दिए गए उपयुक्त सूचकों से उनका मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट देखिए प्रक्रिया कौशल और सेकंड देखिए सूचक, और नीचे आपको मिलान करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नहीं, ए है 5 से मिल जाएगा, ए इसका 5 से, और बी सेकंड से इससे मिल जाएगा, और सी 4 से, और डी थर्ड से, और ई फर्स्ट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन में थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 में पूछा है, वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वथा उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 88 का सही आंसर क्या होगा? 88 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी किसी सीरीज का पिस्टन अंदर धकेलना। अगला क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचक नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना। अगला क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। साथियों, आज विज्ञान तथा गणित के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।